हमारा तो मौक़िफ़ ये कि बच्ची निकाह नहीं करती, बच्ची के साथ निकाह किया जाता है चूँकि वो बच्ची है। दूसरी बात है कि वो एक क्राइम हुआ है, यकीनी तौर पे हमारे वालिदैन ने शादी की है, मैंने शादी की और लोगों ने शादी की, उसको कोई क्राइम की नज़र से नहीं देखता। तो ये जो हुई है ये एक क्राइम हुआ है जिसको चाइल्ड मैरिज कहा जाता है, या बच्चे के साथ शादी करना। अब जहाँ तक वालिदैन की रसाई की बात है, देखें ये इसमें 3-4 डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस हैं। वालिदैन की बच्चों की कस्टडी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत फैमिली लॉ की जुरिस्डिक्शन है, उसका कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्ट है जहाँ डिफरेंट कार्रवाई होगी। जहाँ तक क्राइम की बात है, वहाँ पे चालान पहली तारीख को मुतवक्को है। अगर पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की भरपूर इजाज़त दी गई और किसी किस्म की रुकावट उसमें पेश ना आई तो मुतवक्को है कि पहली तारीख को चालान आएगा, और फिर उसके बाद चालान जब एक्सेप्ट होगा फिर वो ट्रायल के लिए जाएगा। वो दूसरी चीज़ है इसके अंदर। तीसरी चीज़ इसके अंदर एक सिविल सूट है जैक्टिटेशन की नेचर का, कि ये जैक्टिटेशन कहते हैं अ फॉल्स प्रिटेंस ऑफ मैरिज, शादी का झूठा दावा। कोई इंसान कल को आपके हवाले से खबर मशहूर कर दे कि वो आपका शौहर है, तो आप उस दावे के ख़िलाफ़ एक जैक्टिटेशन का सूट फाइल करते हैं कि ये झूठा दावा है, इसको झूठा कहा जाए और अदालत ये डिक्लेयर करे कि ये इंसान जो दावा कर रहा है झूठा है। बेशक वो एक निकाहनामा लहरा रहा हो जिस पे किसी तरीके से उसने या तो आपके अंगूठे का निशान लगवा लिया था, या आपका साइन फोर्ज कर दिया था, या मुसीबत में ले लिया था, परेशान करके ले लिया था, तो वो एक प्रोसीडिंग्स कम्प्लीटली अलग है। जिसमें से जैक्टिटेशन का जो सूट है वो उस पर नोटिस हो चुका है, वो फाइल हो चुका है वालिद की तरफ से, उसकी मेंटेनेबिलिटी पे भी आर्गूमेंट्स हो गई और वो एडमिट हो चुका है। और 5 सितंबर के लिए उसकी तारीख। मैंने सुना है 2 बच्चे ही अच्छे, तो फिर 4 लोगों का ख़ानदान होता है, 11 की टीम होती है, 16 का स्क्वाड होता है, 34 को शायद गैंग ही कहा जाएगा। 34 मुलजिम इसमें पुलिस ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी से अंदाज़ा लगाया है कि कहाँ कहाँ किस किस शहर में सहूलतकार थे जिन्होंने पुलिस के छापों के अंदर मुश्किलें पैदा की, बच्ची की बाजियाबी में मुश्किलें पैदा की। कोर्ट के ऑर्डर थे बच्ची को रिकवर करने के लिए, मगर ये उनको छत देते रहे, शेल्टर देते रहे, ऑब्स्ट्रक्शन की इन्होंने जस्टिस की राह में। तो उस हवाले से यकीनी तौर पे ये इन कॉन्सर्ट ये सारे एक्ट कर रहे थे। इसमें जो एक मोस्ट अनफॉर्चुनेट बात है कि नॉर्मल मेडिकल के साथ DNA कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर अदालत ये और सुपीरियर अदालतें सुप्रीम कोर्ट कह के थक गई है कि ये ऑप्टिमल टाइम में करना चाहिए। बच्ची 10 दिन से ज़ायद इस वक्त हुकूमती तहवील में है, तो कोई किसी भी केस में जहाँ पे ऐसा हो DNA से एविडेंस हासिल करना ऑफ कोर्स मुश्किल होगा। और अगर इस दरख्वास्त के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं होता तो हमारा उस पर एक व्यू होगा कि एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट किया गया है कि आप यहाँ मत देखें, आप वहाँ देखें। काशाना अतफ़ाल हों या दारुल अमान हो या इस तरह के और दीगर इदारे हों, इनके बारे में या इनके तरह के इदारों के प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं क्रिमिनल लोगों का आना और अंदर जाना। जो एक अच्छी बात है, देर से ही सही मगर कोई चीज़ हुई। एक पायलट प्रोजेक्ट, और आपको पता है पायलट प्रोजेक्ट मॉडल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जिस इदारे के अंदर बच्ची मुकीम है वो सिंध हुकूमत का पायलट प्रोजेक्ट है बच्चों की रखवाली और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। जो बेहतरीन सबसे ज़्यादा हुकूमत इकदाम कर सकती है, सहूलियात मुहैया कर सकती है पूरे सूबे में, और जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन ट्रेनिंग कर सकती है अमले की पूरे सूबे में बच्चों की हिफाजत के लिए, वो इस सेंटर के अमले की और वो इस सेंटर की फैसिलिटीज़ में शामिल है। देखिए, अगर मेरे इतराफ़ में सिर्फ सहाफ़ी हैं और वो कुछ चीज़ कवर करना चाह रहे हैं या सवाल करना चाह रहे हैं और मुझे बिल्कुल इसमें आत्म में क्लैरिटी है कि ये सहाफ़ी हैं, तो किसी भी सूरत के अंदर, इवन इन सिचुएशन ऑफ वॉर व्हेन बॉम्ब्स आर बीइंग ड्रॉप्ड, टैंकों की लड़ाई हो रही होती है, एरियल बम्बार्डमेंट हो रही होती है, तो डेजिग्नेटेड एरियाज़ मार्क किए जाते हैं कि यहाँ प्रेस मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली जितना हमारे कॉरिडोर्स में, हॉलवेज़ में, हाई कोर्ट में डिसिप्लिन रहता है, कोर्ट का स्टाफ इंश्योर करता है, आवाम की चहल पहल की वजह से और रश की वजह से सिटी कोर्ट्स के अंदर ये मुमकिन नहीं हो पाता। जिस किस्म की शदीद डायरेक्शंस थी, स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस थी आईओ को बच्ची की सिक्योरिटी के हवाले से, अगर मैं उनके तनाजुर में सोचूं तो उनको ये ख़दशा है कि इस रश का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, तो इसलिए मुझे दूर करना है। मगर ये जानते हुए कि अदालत आ रहे हैं और रश तो होगा, और मीडिया है तो मीडिया इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर द एक्सक्लूसिव कंटेंट, दैट वन लिटिल एक झलक नज़र आ जाए किसी की तो दिखा दें इसको बार बार रिपीट पे लगा के। तो एन आई यू शुड हैव कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। या ज़्यादा मैन पावर होती, या ज़्यादा लोग होते, या एक दायरा बच्ची के इर्द बनाते, बेहतर चीज़ें हो सकती थी। दारुल अमान में लवारिस लोग जाते हैं जिनका कोई नहीं होता। मैंने अदालत से गुजारिश की, मैंने कहा यहाँ उसके वालिदैन हैं, अगर आपने रखना ही उस बच्ची को एक शेल्टर होम में है तो कम से कम कराची में रहेगी तो हम
इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ नीड भी, और हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भी की और पूछा भी कि जी कोई रिसोर्सेज चाहिए, कपड़ा, खाना, दवाई, एनीथिंग, वालिदैन मौजूद हैं अपकीप के लिए। ऐसा तो ना करें कि हमारी एक बच्ची है वो एक लवारसों की तरह, एक कम उम्र बच्ची लाहौर में बैठी हुई है, ना इस तरफ कोई ना उस तरफ कोई। तो इस सिचुएशन को नोट करें ना, वो किसी भी पर्पस से किया गया हो, वो स्टेज ड्रामा हो, वो एक्चुअल अलहदगी हो, फॉरगेट इट। कॉन्सिक्वेंस क्या है? आप मरून मिल्लत हैं दारुल अमान की, वो जो खाना देंगे, जितना खाना देंगे, जो सिक्योरिटी देंगे, जितनी सिक्योरिटी देंगे, बस यही है बेटा तुम्हारे पास। जिसके वालिदैन हयात हों, उसके लिए इतनी तगोदौ कर रहे हों, 3 महीने से पूरा दुनिया उन्होंने हिला के रखी हुई हो कि हमें हमारी बच्ची चाहिए और सेफ सिक्योर चाहिए, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि ऐसा उसके साथ हो।